रामनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रैया उड़ जाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि नहु न जाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। लोक लाज मर ज़्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर ज़्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। महामत कैसा चेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। एक
बातें कहूँ समझाए, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बातें कहूँ समझाए, एक बातें कहूँ समझाए, एक बातें कहूँ समझाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रहस सतरंग सतसात को सुखाखंड, सतरहस सतरंग सतसात को सुखाखंड अभंग, सतरहस सतरंग सतसात को सुखाभंगा, तुम संग करो सत की बातें, सत दिन और सत रातें, सत दिन और सत रातें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, दीनोपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत चाँद और सतसुर प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए संसार में एक होता है उपकार और दूसरा होता है अपकार और तीसरा होता है परोपकार। देखिए सुनने में तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर तीनों का अर्थ कुछ कुछ भिन्न है। जैसे आप देखिए, उपकार आप कहेंगे तो केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उसको उपकार कहा जाता है ना। किसी की भला करना, किसी के मददगार बनना, किसी की सेवा में संलग्न हो जाना, तो ये क्या है कि मानवीय गुण है। मनुष्य में ऐसे गुण स्वाभाविक विकसित होते हैं। पर देखिए, कुछ ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग दुनिया में पैदा होते हैं कि उपकार न करके अपकार करते हैं। किसी का बुरा कर देना, किसी को धक्का देना, किसी को गिराना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को नीचा दिखाना, दूसरे की बुराई, दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, ये कुछ लोगों का स्वभाव होता है। वो आसुरी वृत्ति है, असुर प्रवृत्ति। और सूर प्रवृत्ति में क्या होता है कि हरेक के मददगार बनना, कोशिश करें कि हर कोई के लिए हम क्या बाधा न बने, उसके मार्ग में हम सहयोगी बने, सहभागी बने, पर उसके मार्ग के व्यवधान हम न बने। तो ये क्या है कि उपकार की भावना है। और उपकार में ही प शब्द जुड़ जाता है ना, उपसर्ग कहते हैं इसको संस्कृत में। प उपसर्ग जुड़ जाता है तो परोपकार हो जाता है। पर उपकार, परोपकार क्या है कि कोई व्यक्ति परोपकार में लगता है तो अपनी चिंता नहीं करता है, केवल दूसरे की चिंता करता रहेगा। दूसरे भूखे न रहें, प्यासे न रहें। जैसे घर की माँ होती है ना, वो केवल बच्चों के लिए सोचती है ना, बच्चे घर परिवार खाएं पिएं खुश रहें, उनका पेट भूखा नहीं होना चाहिए।
उनको प्यास नहीं लगनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था सही सही हो, ऐसे माँ सोचती है। तो इसी प्रकार से समाज के लिए भी सोचना, धर्म के लिए भी सोचना और हमेशा पर उपकार में, दूसरे की सेवा में संलग्न होना, खुद भूखा रह करके भी औरों को खिलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। पर उपकार में क्या होता है कि खुद भी खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है, खुद भी आराम कर रहा है, दूसरे को भी आराम करने का मौका दे रहा है, खुद भी चल रहा है, दूसरे को भी चलने की मौका दे रहा है। पर उपकार होगा तो खुद नहीं चल करके दूसरे को चलने दिया जाएगा, दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये सब क्या है कि मनुष्य में स्वाभाविक ऐसे गुण विकसित होते हैं। अगर स्वाभाविक नहीं हुए तो गुरु की कृपा से या धर्मशास्त्र पढ़ने से ऐसे सद्गुण विकसित होते हैं। फिर हम औरों के काम आते हैं और औरों के ही नहीं, हम परमात्मा की सेवा में भी संलग्न हो जाते हैं। जिस किसी की सेवा करें, पर परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से हम कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में जग जाता है और हम लोग लगे रहते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ। ये परम धाम का निज नाम जाहिर हुआ है। तो परम धाम कैसा है और संसार की स्थिति क्या है, इस प्रकरण में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तो कहते हैं सत चाँद सत सूर। परम धाम में चंद्रमा भी सत्य से भरपूर है, सूर्य भी सत से भरपूर है। तो देखिए, इसीलिए चंद्रमा की चांदनी तो शीतलता देती ही देती है, सूर्य की किरणें भी शीतलता देती हैं। दुनिया में तो आज संसार में देखिए तो तेज धूप में बैठा नहीं जाता। सूर्य की किरणें इतना ताप देती है ना कि वहाँ बैठा नहीं जाता है, शरीर जलने लगता है, चेहरा जलने लग जाता है, क्योंकि ये संसार है। पर परम धाम में सूर्य की रोशनी से भी आपको आनंद का ही अनुभव होगा। ऐसा लगेगा चंद्रमा की चांदनी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वह सतसूर है, सत चाँद है। इसलिए वहाँ पर सूर्य और चंद्र से कोई कठिनाई नहीं आती है, सबको आनंद मिलता है, सबको सुख मिलता है, सबको शांति मिलती है। हिसाब बिना सतनूर। और परम धाम में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की ही जरूरत है, ऐसी बात भी नहीं है। वो हर चीज में प्रकाश है, हर चीज में नूर है। नूर को संस्कृत में चिन्मय कहते हैं, चैतन्यमय। सब चीज चैतन्यमय और सब चीज में प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला। जहाँ सर्वत्र उजाला है तो सूर्य चंद्र के उजाले की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दीवार से भी प्रकाश आ रहा है, थंबों से भी प्रकाश झलक रहे और वृक्षों से भी। जहाँ जो चीज़ है, सामग्री है, जहाँ है, सबसे प्रकाश निकल रहा है। सबका अपना अपना प्रकाश है। संसार में ऐसा नहीं है, सब में प्रकाश नहीं होने के कारण रात के समय में आप देखिए तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि उसका प्रकाश तो है नहीं। बिजली जलाओगे तभी आपको पता लगेगा, बाकी कुछ पता ही नहीं लगता है। पर परम धाम में तो सब प्रकाश ही प्रकाश से युक्त है, इसलिए वहाँ बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। पर है परम धाम में बिजली भी है, चंद्र भी है, सूर्य भी है। ये शोभा बढ़ाने के लिए है, परम धाम के श्रृंगार को बढ़ाने के लिए है। तो कहते हैं परम धाम में बिना हिसाब सत का नूर झलक रहा है। सत शोभा सत मंदिर। परम धाम की शोभा भी सत्य से भरपूर है। और परम धाम के मंदिर महल जो भी है, रंग महल है, अक्षरधाम है, और भी परम धाम में जो भी महल मंदिर बने हुए हैं, सब में सत्य ही सत्य भरपूर है। जहाँ जाओ वहाँ सत्य सत्य सत्य, वहाँ पर जलजलाकार हो रहा है। फिर कहते हैं कि सत सुख सेज्या अंदर। पांचवी भोग में जहाँ राज्य सेज्या में विश्राम करते हैं, वो सुख सेज्या कहते हैं उसको। जिस सेज्या में सोने से राज्य को सुख मिलता है,
वो भी सत से भरपूर है। 5वीं भूमि में पौड़ावनी मंदिर में, और प्रातः काल वहाँ से उठापन की लीला होती है। सब सत्य से भरपूर है। सत जीवी सत बना परम धाम की धरती में भी सत्य है, इसलिए धरती से भी प्रकाश निकल रहा है। धरती में भी हर जगह आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। फिर कहते हैं कि परम धाम के वनों में भी प्रकाश है, वनों में भी सुंदरता है, वनों में भी फल खिले हुए हैं, फूल फूले हुए हैं। वन की अपनी शोभा है, अपनी सुंदरता है। तो ये सब परम धाम में सत्य से भरपूर हैं। खुशबोए सत पवन, और परम धाम में जो सुगंधी निकलती है फूलों से या फलों से सुगंधी आती है। देखिए सुगंधी भी क्या चीज़ है ना, कि फल कहाँ है, सुगंधी दूर से मिल जाती है ना। फूल कहाँ पर खिला हुआ है, उसकी सुगंधी हमको दूर से मिल जाती है। और नाक में जो घ्राण शक्ति है, सुगंधी लेने की जो शक्ति है, वो भी गजब की है। हमें पता ही नहीं, हम तो ऐसे नाक देख करके सोचते हैं कि ये तो सांस लेने के लिए बनाया गया है। नाक से हम सांस लेते रहते हैं, और कभी कभी सर्दी लगती है तो नाक की सफाई करते रहते हैं। सोचते हैं कि नाक का इतना ही काम है कि सांस लो, और कभी नाक बंद हो जाए तो साफ सफाई उसकी करो, इतना हम सोचते हैं। पर उस नाक में सुगंधी लेने की ताकत भी है। दूर से कोई खुशबू आ जाए तो उसको हम सूंघ सकते हैं, और दुर्गंधी का भी पता लग जाता है। जिस एरिया में दुर्गंधी है हम जाते ही नहीं, क्योंकि नाक पहले से ही बता देती है यहाँ दुर्गंधी है, तो फट से पता लगता है। दुर्गंधी को देखेंगे तो देर से, पर पता पहले ही लग जाता है नाक को। आप देखिए, और सुगंधी को भी देर से देखेंगे कहाँ फूल खिले हुए हैं, परंतु नाक को पहले ही पता लगता है। सुगंधी भी कई उसमें भी प्रकार है ना, सुगंधी में भी कई प्रकार है, पर नाक को सब पता लग जाता है। आप देखिए अगरबत्ती जला करके देखिए, अगरबत्ती की अलग अलग सुगंधी होती है ना, पर आप देखिए कि नाक को पता लग जाता है। कहीं चंदन की सुगंधी है, गुलाब की सुगंधी है, और कोई खुशबू है उसमें, वो नाक को पता लग जाता है। तो ऐसे ही परम धाम में जब शीतल मंद सुगंध से परिपूर्ण पवन कह रहे हैं यहाँ पर, वायु जब चलती है, हवा जब चलती है, पूरा परम धाम खुशबू से भर जाता है। सब जगह सुगंधी सुगंधी सुगंधी। ऐसे परम धाम में तो कोई दुर्गंधी नाम की चीज़ है नहीं, वहाँ कुछ सड़ता ही नहीं है। इसीलिए दुनिया में तो हर चीज सड़ जाता है, मल बन जाता है, सड़ करके खाद बन जाता है, फिर उसमें से फिर उपजाओ फिर शुरू हो जाता है। ये सब संसार की रीत है, बिगड़ना और बनना। पर परम नाम में बिगड़ने नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए सब जगह खुशबू ही खुशबू है। फिर कहते हैं कि लहरी लेवे सत जल्ला, परम धाम में जो जल है, नहरों के जल को देखिए या जमुना जी के जल को आप देखिए, उसमें जो लहर है, क्योंकि जल का स्वभाव होता है लहरें लेना, क्योंकि जल के ऊपर हवा का प्रभाव होता है ना, हवा बहने से जल में लहरें उठती है, छोटी बड़ी लहरें उठते रहती है। और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है क्योंकि वहाँ हवा का प्रभाव ज़्यादा होता है समुद्र में, इसीलिए लहरें उसी तरह ऊंची ऊंची लहरें वहाँ पर उठती है। तो परम धाम में श्री जमुना जी बहती है बीच में, तो वहाँ जो लहरें उठ रही है, यहाँ कहते हैं लहरी लेवे सत जल्ला, वहाँ भी जल भी सत्य से परिपूर्ण है। सत आकाश निर्मला, परम धाम का जो आकाश है जिसको चिदाकाश कहा जाता है ना, संसार जैसे आप देखिए, आप एक घड़े में भी आकाश होता है, आप घड़ा लेकर के घर में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं, पर घड़े के अंदर भी आकाश है, उसको संस्कृत में घटाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर का आकाश। फिर जिस मठ में जिस मंदिर में आप बैठे वहाँ भी आकाश है, जैसे ये हॉल है तो यहाँ आकाश है ना, इसीलिए हम यहाँ पर इधर उधर चलते फिरते हैं। आकाश न हो तो हम टकरा जाएंगे, दीवार से टकरा जाएंगे, खाली जगह चाहिए हमको, तो उसको मठाकाश कहा जाता है ना, घटाकाश मठाकाश ऐसा करके कहा जाता है। और फिर आप देखिए
उससे परे जब हम जाते हैं तो ये आकाश आ गया, फिर जो बाहर का आकाश है ये आकाश आ जाता है। और इससे परे हम जाते हैं तो चिदाकाश कहते हैं, चिद्रूप आकाश, चिन्मय आकाश, ज्योतिर्मय आकाश, परमात्मा का परम धाम जो है उसको चिदाकाश कहा जाता है। तो वो एकदम प्रकाश ही प्रकाश से युक्त है, ऐसा सुंदर है। तो श्री जी महाराज कहते हैं सत आकाश निर्मला, परम धाम का आकाश एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, पावन है। आप देखिए कभी आकाश एकदम स्वच्छ दिखे ना तो देखने में आनंद आता है, और कभी कभी बादल से आकाश भर जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप कोशिश भी करेंगे तो केवल बादल बादल के दर्शन होते हैं। जैसे इन दिनों में आप देखिए, ठंडी के दिनों में आकाश के दर्शन नहीं होते, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। पर थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक सूर्य दर्शन भी कर सकते हैं और स्वच्छ आकाश के दर्शन भी कर सकते हैं। तो परम धाम में एकदम स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश के दर्शन भी सखियाँ किया करती हैं। सत पशु पंक्षी अलेखे, परम धाम में जो पशु पंक्षी है ना उनमें भी सत्य का प्रभाव है, इसलिए वो भी सत्य का ही स्वरूप धारण करके विचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। दुनिया में तो आहार के लिए पक्षी भी लड़ते हैं ना, और फिर कई कई पक्षी को ही खा जाते हैं। दुनिया में ये सृष्टि ऐसी बनी हुई है कि कई कई बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं तो छोटी मछलियों को खा करके पेट भरती है, और बड़ी बड़ी जैसे बाज की तरह जो पक्षियाँ हैं वो छोटे पक्षी को उठा करके, उड़ते हुए पक्षी को ले जा करके वो खा जाते हैं, आहार बना जाते हैं। ये दुनिया में ऐसे एक दूसरे के काल बने हुए हैं। पर परम धाम में जितने पक्षी हैं ना, कोई किसी के काल नहीं है। वो राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए, राज्य को आनंद देने के लिए ऊपर चिदाकाश में विचरण कर रहे हैं। तो कहते हैं सत्य से भरपूर है। पशु भी आपस में नहीं लड़ते, लड़ते हैं तो खेल दिखाने के लिए, गुस्से में नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए गुस्से में नहीं लड़ते हैं। सखियों को और राजश्यामा को खेल दिखाने के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए, अनेक लीलाएं दिखाने के लिए वहाँ पर वो आपस में लड़ते हैं, पर प्रेम से लड़ते हैं। और पक्षी भी परम धाम में वहाँ पर परिभ्रमण करते हैं या आकाश में उड़ रहे हैं तो वो भी केवल राज्य को लीला दिखाने के लिए। सत खेल राज साथ देखे, और ये पशु पक्षियों का सत्य जो खेल है, वास्तविक खेल है, वो खेल राज्य भी देखते हैं और सुंदर साथ मतलब सखियाँ भी देखती है, क्योंकि उनको देखना है। कोई खेल रहा है तो देखने वाला भी होना चाहिए, तभी तो खेलने वाले को भी आनंद आता है कि खेल कैसा खेला जा रहा है। खेलने वाला है, देखने वाला कोई नहीं। तो परम धाम में दर्शक के रूप में सखी वृंद है, राजश्यामा जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और देखते रहते हैं खेल तमाशे को। और तरह तरह से वो पक्षी भी पशु भी अपने तमाशा खेल पूरी तैयारी के साथ वो लोग करते हैं, दिखाते हैं, सबको आनंद ही आनंद देते हैं। सत खेले बोले बन माही, और खेलते भी सत्य को याद करके, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण हो करके, और बोलते भी हैं। जो पक्षी हैं वो भी बोल रहे हैं। पक्षी के यहाँ की भाषा तो नहीं समझ आती है, चा चा ची ची ऐसे ही करते हुए हमें सुनाई देता है ना। पक्षियों की आवाज़ तो ऐसे ही होती है ना कि अलग अलग ढंग से कौवा बोलता है काऊ काऊ करके करता है, फिर कोयल बोलती है तो कुहू कुहू करके कोयल बोलती है। मयूर की अपनी आवाज़ है, और जो छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनकी अपनी, कबूतर की अपनी आवाज़ है, सबकी अपनी अपनी आवाज़ है। इस तरह से संसार में बोलते हैं, परंतु हमें वो आवाज़ नहीं समझ आती है। बोल रहे हैं उसी आवाज़ के इशारे से और उनके साथी सब समझ जाते हैं, पर मनुष्य नहीं समझ पाते कि पक्षी की आवाज़ में क्या भाषा है। इसी तरह पशु की अलग अलग आवाज़ होती है। गाय की आवाज़ देखिए, घोड़े की आवाज़ देखिए, कुत्ते की आवाज़ देखिए, बिल्ली की आवाज़ देखिए, सबकी आवाज़ अलग अलग है। पर वो आवाज़ देते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं वे लोग, हम लोग नहीं समझते। पर परम धाम में जो पशु पक्षी की आवाज़ है सखियों को समझ आ जाती है। क्या बोल रहे हैं, क्या गुणगान गा रहे हैं, ये सब
सखियों को समझ आ जाती है। ऐसे परम धाम का रहस्य है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सत खेले बोले बन माही। वन में जब विहार करने जाते हैं राजश्यामा और सखियाँ, उस समय जो पक्षी वहाँ पर बोलते हैं सबकी भाषा समझ आ जाती है। सत सुख हिसाब काहू नहीं। वो पक्षियों की आवाज़ सुनने से सुख मिलता है। आप देखिए दुनिया में भी पशु प्रेमी पक्षी प्रेमी लोग होते हैं ना, तो उनकी आवाज़ सुन करके वो खुश हो जाते हैं, पालने वाले खुश हो जाते। कुत्ता भौंकता है तो सब घर वालों को खुशी होती है ना, आज भूखा क्यों नहीं, ऐसा भी बोलते हैं ना, इसको भूखना चाहिए। बिल्ली भी बोलती है अपनी आवाज़ में, तो पालने वाले को अच्छा लगता है। कई लोग तोता मैना पालते हैं और उनकी भी आवाज़ सुन करके उनको अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि दुनिया में भी ये पशु पक्षियों की जो आवाज़ है, प्राकृतिक आवाज़, उसको सुन करके हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो परम धाम में तो उनकी आवाज़ सच्चिद आनंद से परिपूर्ण आवाज़ है। उनको सुन सुन करके सबको बड़ा आनंद आता है। राज जी को भी आनंद आता है, श्यामा जी को भी, सखियों को भी आनंद है। सत सुख हिसाब काहू नहीं। कितना आनंद आएगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि आनंद को परखने के लिए कोई उसके लिए कोई तरीका नहीं है ना कि आनंद कितना आया। क्योंकि आप कहीं तीर्थ में घूम करके आइए, तीर्थ दर्शन करके आइए। अभी हम पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए, तो पन्ना में वहाँ के जो धाम के सुंदर साथ हैं, उन्होंने क्या किया कि 151 पारायण चोपड़ा मंदिर में रखा। तो घुमट जी से, बंगला जी से राज्य की सवारी लेकर के निकले, तो उन्होंने जितने सुंदर साथ गए थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब सुंदर साथ को पगड़ी पहनाई उन्होंने। जुलूस में जितने जाते थे हम लोगों को भी कहा आप लोग भी पहन लीजिए, तो हम लोगों ने भी पहन लिया। और पहनने के बाद फिर राज्य की क्या है, पालकी उन्होंने निकाली, कंधे में ढो करके राज्य की पालकी ले करके फिर वो किलकिला नदी के किनारे जहाँ से छत्रसाल जी ने श्री जी की पालकी उठाई थी और चोपड़ा मंदिर में लेकर के गए थे, उसी दृश्य को पुनः उपस्थित करने के लिए, क्योंकि तब तो हम लोगों ने देखा नहीं, आज तो देख सकते हैं। ये सोच करके उन्होंने वो इस प्रकार का जो है कार्यक्रम रचा, तैयार किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम, हम लोग भी साथ में रहे। तो पालकी लेकर के फिर वो किलकिला नदी के किनारे किनारे, अब तो सुंदर रोड है वहाँ पर, तो ऐसे जगह से हो करके चोपड़ा मंदिर में जा कर के पहुँचे। और पहुँचने के बाद फिर सबको कहा गया कि पगड़ी उतारो। अब राज जी आ रहे हैं, जैसे श्री प्राणनाथ जी पधारे, छत्रसाल जी ने पगड़ी उतार करके पौड़ा किया था, ऐसे ही सबको कहा कि अपनी अपनी पगड़ी उतारो और पावड़ा करो। तो सब सुंदर साथ ने श्रद्धा और भाव के साथ वहाँ पर पावड़ा किया। पावड़ा करने के बाद वहाँ से सवारी लेकर के आए और मंदिर में पधराया। 108 पारायण पधराया। पारायण का शुभारंभ हुआ। अच्छा दृश्य था, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था। हम तो जहाँ जो दृश्य मनोरम होता है तो उसको कैमरा में खींच करके YouTube में, प्रणामी मीडिया में दिखा देते हैं कि जो आनंद हमको मिला और सुंदर साथ को भी मिले। जो तीर्थ नहीं जा सके तो घर में ही तीर्थ का एक भाव आ जाएगा। पर बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी देखते हैं, उनको काम से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि दिन भर काम में लगे रहते हैं। घर का काम धंधा ऐसा होता है तो देखते नहीं। पर कई लोग सुंदर साथ देखते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो बोलते हैं कि आपने वो पद्मावतीपुरी धाम का दिखाया और कई कई जगह के मेले दिखाए, कभी कालिम्पोंग, कभी सिलीगुड़ी, कभी विदेश यात्रा के दिखाते हैं। हम पूरा देखते हैं तो हमको आनंद आता है कि देखने वाले देखेंगे तो जो ये सब वहाँ का दृश्य दिखा रहा है उसको भी आनंद आएगा। ये सब क्या है, समझने की बात है। तो इस प्रकार से हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ दर्शन करने का एक आनंद होता है। चाहे आप
महामंगलपुरी धाम जाइए, नौतनपुरी धाम जाइए, मंगल धाम जाइए, पद्मावतीपुरी धाम जाइए। तीर्थ में जा कर के परिक्रमा करने का, प्रसाद लेने का, सत्संग में बैठने का और भोजन प्रसाद लेने का, सब वहाँ की हवा लेने का, है ना, ये सब एक आनंद का विषय होता है। तो उस आनंद को घर लौट करके आने के बाद कोई पूछे कि आपको कितना आनंद आया, तो बता नहीं सकते, थोड़ा बहुत बताएंगे, पर अपने को जो अनुभव हुआ वो पूरा खोल करके नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आनंद को व्याख्या करने के लिए शब्दावली नहीं है और आनंद किसी को वितरित भी नहीं किया जाता है। अपने अंदर ही जिन पाया तिन माय समाया, राखत जोर छिपाई, कहते ना, जिसने उस आनंद को पाया अपने दिल में समा करके रखता है, छिपा करके रखता है। और प्रेमी तो नेचे छिपे उन्मुख बोल न जाए, कहते हैं वो प्रेमी आत्मा होते हैं, उनसे आनंद की व्याख्या होती भी नहीं है। पर यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सत सुख हिसाब काऊ नाई, वो सत्य का सुख, धर्म का सुख, सेवा का सुख, भक्ति का सुख, राज्य के अनुभव करने का सुख, ये क्या है कि हिसाब में इसका वर्णन नहीं हो सकता, ये बेहिसाब है, बेशुमार इसको कहा जाता है, काउंटलेस कहते हैं ना अंग्रेजी में, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं है कि आपको कितना आनंद आया। जैसे दुनिया में आप देखिए विज्ञान ने सब कुछ आविष्कार किया है ना, आपको कितना बुखार आया उसकी काउंटिंग होती है ना, बुखार आते ही आपको वो थर्मोमीटर लगा करके काउंटिंग किया जाता है। और आपका जो है ना ये हृदय की धड़कन कितने बार चल रही है, और ये जो है ना नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी की गति कितनी चल रही है वो भी आप नाप सकते हैं। और ये नाड़ी की गति नापने के लिए भी वो पल्स ऑक्सीमीटर करके एक मशीन है, वो लगाइए तो उसकी गति भी पता लग जाता है। और आप देखिए कि डायबिटीज़ कितना बढ़ गया है, उसके लिए भी मशीन है, एक बूंद खून निकाल करके वो मशीन में लगाने से फट से पता लग जाता है कि आपकी डायबिटीज़ इतनी है। तो इस तरह से दुनिया में सब मशीनें बन गई है, एक्सरे की मशीनें हैं, और आप और देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, दिमाग में कोई है तो उसकी भी मशीन से सब देखा जाता है। पर आपके अंदर आनंद कितना है वो नापने के लिए कोई मशीन नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा का विषय है ना, आनंद आत्मा का विषय है। कितना आनंद आया कोई नाप करके नहीं बता सकता है, वो काउंटलेस है, बेहिसाब है, बेशुमार है। तो ऐसे ही हमें भी सुबह सुबह उठ करके भक्ति करने का, भजन करने का, सेवा करने का, सुमिरन करने का एक आनंद मिलता है, राज्य से जुड़े रहने का, वो भी अपने लिए है, अपने अंदर ही वो समाये रहेगा, व्याख्या करके किसी को बताया नहीं जाता। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद। आनंद क्या है? आत्मा से अनुभव करना और व्याख्या करके दूसरे को नहीं बता पाना। पर नहीं बता पाएंगे ऐसा करके चुप भी नहीं रहना चाहिए। जितना बता पाते औरों को उतना भी नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत कहेंगे तो उनमें भी भक्ति जगेगी, वो भी इस आनंद की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए कुछ कुछ बताना, न कहने से कुछ कना भला, श्री जी महाराज कहते हैं ना, ऐसे कुछ कुछ कहना ये भी अच्छी बात होती है, उससे भी परोपकार होता है, उससे भी पराय की जागनी हो जाती है। ऐसा कार्य हम लोगों को करते चलना है। तो आज क्या है कि काली झोड़ा में जो अपना मंदिर है उसका वार्षिक उत्सव चल रहा है, त्रिदिवसीय अखंड पारायण के साथ वो कार्यक्रम, और आज पूर्णावती होगी, फिर वहाँ पर प्रवचन होंगे और वनभोज का कार्यक्रम भी होता है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ वन है ना, सामने भी वन है, पीछे की साइड में भी वन है, बीच में अपना मंदिर है, छोटा सा एक टाउन है, तो वहाँ पर कार्यक्रम है आज। फिर हम लोग इसी में जा रहे हैं और हमारे स्कूल की बस भी जाएगी। कोई सुंदर साथ जाना चाहेंगे तो 9 बजे बस लगेगी, उसमें आप चढ़ करके जा सकते हैं। तो इसी के साथ अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सत पशु पंखी अलेखे, सत खेल राज साथ देखे, सत खेले बोले बन माही, सत सुख हिसाब काहू नाही, सत सुख हिसाब काहू नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सर्वांगो साक्षात्
बताया